हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों की खुशखबरी है, वो ये है कि जो यूपीएससी के फॉर्म थे वो आपके ऑनलाइन हो गए हैं। तो आप उनको भर के अपनी तैयारी में जुट जाइए। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी तैयारी में लग जाना है और मन से आपको जब तक पेपर होना, जब तक मन से पढ़ना है, चाहे 4 महीने, 6 महीने, चाहे 8 महीने, तब तक आपका पेपर होगा, तब तक आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि सिलेक्शन 110% आपको लेना है। ये आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। 4-5 साल में वैकेंसी आई है और वैकेंसी भी बहुत सारी है। 9500 वैकेंसी है। तो आप लोगों को क्या अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल के लेके चलनी है, क्योंकि सब बच्चे पढ़ रहे हैं और काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। कोई भी डाउट आता है, कोई किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चंस में या किसी भी चीज में डाउट आता है, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आपको ये देखना है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको बस नोट करना है और पढ़ना है। बाकी कोई क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज का लगा लीजिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, गारंटी से बोल रहा हूं। तो आप लोगों को क्या है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो बस नोट्स बनाना है और नोट्स बना के लिखना है, उसको याद करना है, कंटेस्ट याद करके चले जाना। और जो सेक्शन मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है। कोई टच नहीं करा, कोई रह गया वो अलग बात है, लेकिन जितना मैं पढ़ा दूंगा वो उससे ही क्वेश्चन आएगा, ये आपको विश्वास रखना है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, जल्दी से जल्दी। बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं करता, मैं नहीं आपसे बोलता हूँ शेयर करिए, लाइक करिए। आपको शुरू में ही मैं बोल देता हूँ कि जिसको भी भेजना है फटाफट इसको भेज के शेयर करके और सब तक भेजिए। ये नहीं है कि उसको भेजना उसको नहीं भेजना, सबको भेजिए। सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे, है ना? तो सबको भेजिए। बेसिकली जो हमारी क्लास है वो है हमारी संविधान की। तो ये जो क्लास होगी ये बिल्कुल आपकी ऐसे होगी, मतलब आपको कंटेस्ट में यहीं पे याद करा दूंगा। तो आपको नोट्स भी कुछ लेके चलना है कि नोट्स भी बनाने हैं, तो वो सब करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा संविधान होता क्या है। किसी को पता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें संविधान क्या होता है। बेसिकली संविधान इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बेसिक रूल बुक ऑफ द नेशन। बेसिक रूल बुक ऑफ द नेशन। हिंदी में अगर बात करेंगे, राष्ट्र की आधारभूत नियमावली। लिख देता हूं मैं, राष्ट्र की आधारभूत नियमावली, बेसिक रूल बुक ऑफ द नेशन। बेसिक रूल बुक ऑफ द नेशन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि ये हमारे यहां पर सर्वोच्च है। सर्वोच्च जो भी कानून बनाया जाएगा देश के अंदर वो इसको आधार मानकर बनाया जाएगा। ये सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद कोई भी कानून जो पारित करते हैं वो जब आएगा। तो ये हमारे देश में सर्वोच्च क्या है? संविधान है। अगर आपसे क्वेश्चन यहां पे यह बनता है कि सर्वोच्च क्या है, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संविधान, तो क्या आपका आंसर करेंगे संविधान। क्वेश्चन किसी भी प्रकार बन सकता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए, कोई क्वेश्चन आपसे अब ये नहीं पूछता कि ये बता दीजिए कि संसद कौन से आर्टिकल में है, या राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है, या अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपकी समझ के साथ साथ संविधान से बनेंगे कि आपकी समझ कहां पे गई है और आपकी जो नॉलेज है वो कहां तक की है। तो अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च हमारे देश में क्या है, तो हमारे देश में सर्वोच्च है संविधान। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसको लिखा किसने था। इसको देखिए, अगर बात करें संविधान के जनक व जननी, संविधान का जनक व जननी किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है। ठीक है, आपसे भी पूछे कि संविधान का जनक व जननी कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके विपरीत अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये करे कि संविधान को लिखा किसने था, तो किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपने हाथ से इसको लिखा था।
अपने हाथ से इसको लिखा था और विदाउट सिंगल मिस्टेक के लिखा था, एक भी गलती इन्होंने नहीं की थी। ये अपने समय के बेस्ट कैलीग्राफर रहे हुए हैं। छोटी सी एक स्टोरी बताता हूं। देखिए, जब हमारा संविधान सभा गठित हो गई थी, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे गठित हुई। तो भी छोटी सी स्टोरी नारायण राजानी की थी, सुनिए। तो ये इनके पास जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचे तो नेहरू जी ने कहा कि आपको हमारे देश का, अपने देश का संविधान लिखना है, तो आप अपनी फीस बता दीजिए। तो इन्होंने कहा कि मुझको कोई फीस नहीं चाहिए, मैं लिख दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, परंतु इसके लिए मेरे पास दो शर्तें हैं। अब वो शर्तें क्या क्या थी? पहली शर्त ये थी कि जब मैं संविधान लिखूंगा तो हर पेज पर मैं उसमें अपना नाम लिखूंगा, नीचे उसमें अपना नाम लिखूंगा। जैसे ही संविधान कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं अपने दादाजी का भी नाम भी लिखूंगा अंतिम पेज पे। तो उनकी ये शर्तें मान ली गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी शर्तें मान ली और उनकी शर्तों के अनुसार प्रेम बिहारी ने हर पेज पर अपना नाम लिखा और अंतिम पेज में अपने दादाजी का भी नाम इस पे लिखा हुआ है, जो इसकी मूल प्रति है वो वहां पे संसद में रखी गई है। ठीक है, तो ये रखना है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई बनने की, कैसे संविधान सभा अस्तित्व में आई, क्या क्या प्रस्ताव रखे गए, कुछ इसकी बातें हैं वो हिस्टोरी से रिलेटेड है। जो संविधान संशोधन आपके जैसे जो एक्ट आए थे 1783 का हो गया, 1781 का हो गया, ये जो एक्ट आए थे वो मैंने भी पढ़ा है आपको, वो भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। तो कुछ अगर आपके वहां पे क्वेश्चन रह जाते हैं तो वो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, अब बात करते हैं इसका अस्तित्व कहां से आया। देखिए, सबसे पहले 1920 के आसपास महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की और संविधान की मांग की थी कि हमारे देश के लिए भी एक संविधान होना चाहिए। जब ये बात अंग्रेजों तक पहुंची, ब्रिटेन में पहुंची कि हिंदुस्तान में तो आवाजें उठ रही हैं, ये 1922 की बात है। कब की? 1922 की। 1922 में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले संविधान सभा का प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा गठित होनी चाहिए। जब ये पूरे ब्रिटेन में पहुंची बात कि इंडियंस जो भारतीय लोग हैं वो संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक प्रस्ताव पारित किया 1940 में। एक प्रस्ताव पारित किया 1940 में, उसको बोलते हैं आप अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। अब क्वेश्चन आपसे बोले कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। जब अगस्त प्रस्ताव उन्होंने भेजा तो उसमें संविधान सभा के गठन का जिक्र किया गया और बोला कि जो संविधान सभा है वो गठित हो जाएगी, लेकिन उसमें जो मुख्य लोग होंगे, मेनली जो लोग होंगे वो भारतीय होंगे। अब जब इसको खबर को सारी इंडिया में पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि किसी भी प्रकार का लोग आ सकता है इंडिया में से, तो उसको मना कर दिया कि ये हम इसको नहीं स्वीकारेंगे। इसको नहीं स्वीकारा गया और इसको मना कर दिया गया कि हम इसके अनुसार अपनी संविधान सभा का गठन नहीं करेंगे। फिर जब यह प्रस्ताव वापस ब्रिटेन पहुंचा 1942 में इन्होंने फिर एक प्रस्ताव भेजा जिसको आप क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। कौन सा? क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है 1942 का। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्रिप्स प्रस्ताव कब भारत आया, तो 1942 में भारत आया। अच्छा, क्रिप्स प्रस्ताव जब भारत आया, भारत आने के बाद उसने कहा कि जो हम आपकी संविधान सभा है उसका जो गठन है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। अब द्वितीय विश्व युद्ध मतलब उसका कोई समय तो था नहीं कि युद्ध कब समाप्ति हो, युद्ध की समाप्ति का कोई पता तो है नहीं कि आज हो जाए, 4 साल चले, 6 साल चले, 10 साल चले, उसका कुछ पता नहीं था। तो हमारे देश के नेताओं ने सोचा कि ये सब मजाक कर रहे हैं, ये सब कैसी बातें कर रहे हैं कि युद्ध का कुछ पता नहीं है, कुछ समाप्त होगा उसके बाद हम अपना संविधान सभा बनाएंगे, ये तो गलत है। हम इसके युद्ध के चलते हुए भी अपने देश में संविधान सभा गठित कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसको भी वापस भेज दिया, इसको भी नहीं स्वीकारा। ठीक है, इसको भी हमने वापस भेज दिया 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये क्रिएट होता है कि जो 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव था, इसको महात्मा गांधी जी ने एक नाम दिया, क्या? पोस्ट डेटेड चेक। क्या? पोस्ट डेटेड, इंग्लिश में भी ऐसे बोलेंगे, पोस्ट डेटेड चेक। क्वेश्चन क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि पोस्ट डेटेड चेक की संख्या किसने दी थी? पोस्ट डेटेड चेक की संख्या किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। और किसको दी थी? 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। अब जब ये सब बातें हो रही थी
तो ब्रिटेन वालों ने सोचा कि ये इंडिया सब नहीं मानने वाले हैं, इनको संविधान सभा गठित करके ही देनी पड़ेगी। तो वहां पे एक कैबिनेट मिशन लिखेंगे, कैबिनेट मिशन वहां पे भारत आया। 14 मार्च को ये बनकर रेडी हो गया था और 24 मार्च को ये दिल्ली पहुंचा। क्या? कैबिनेट मिशन। जब ये भारत आया तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स वही थे जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे, ठीक है। और आपका थर्ड थे एबी अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्य थे। देखिए क्वेश्चन यहां पे काफी सारे बनते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव कब भारत आया। तो 1946 में ये भारत आया, 1946 में, 1946 में ये भारत आया। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। सर पैट्रिक लॉरेंस इस जो ये भारत आया था इसके सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य, अध्यक्ष। आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर पैट्रिक लॉरेंस थे। और ये जो 2 थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये इसके अन्य सदस्य थे। ये क्रिप्स वही थे जो 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे। तो जब ये भारत पहुंचा तो इन्होंने भारत में जो संविधान सभा गठन का एक प्रस्ताव रखा कि आप इसके अनुसार भारत में संविधान सभा गठित कर लीजिए। अब उनको क्या था कि उन्होंने 389 मेंबर, आपको सुन के कुछ अजीब लगेगा कि ये कैसा आंकड़ा है, लेकिन जो आंकड़ा है अभी आपको समझा देता हूं इसका। आप मैं जो आपको बता रहा हूं प्लीज उसको नोट करते जाइए क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनने वाले हैं। देखिए 1946 का कैबिनेट मिशन, जब ये भारत पहुंचा तो उसमें 3 सदस्य मैंने आपको बताया और इसका एक आंकड़ा था। इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि ये आप जो अपनी संविधान सभा बनाएंगे उसमें 389 मेंबर रखेंगे। अब कितने? 389 मेंबर। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि ये कैसा आंकड़ा है। देखिए ये जो आंकड़ा है ये बेसिकली हमारी जनसंख्या के आधार पर दिया गया था। अब 389 मेंबर इसलिए ले गए थे क्योंकि जब हमारी संविधान सभा गठित हो रही थी उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। कितनी? लगभग 40 करोड़। और हर 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता और 40 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या थी, तो वहां से 389 मेंबर्स वहां से आए। अब क्वेश्चन यहां पे क्रिएट होता है कि ये 389 मेंबर थे, ये कैसे मेंबर थे और कितने कहां से आए थे, क्योंकि जो हमारा देश था वो एक जुट नहीं था। उसमें ब्रिटिश प्रांत भी थे, देसी रियासतें, रजवाड़े थे, ठीक है, और कमिश्नरी स्टेट थे। तो कितने देसी रियासतों से आए, कितने ब्रिटिश प्रांतों से आए और कितने कमिश्नरी से आए, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 292, 4 और 93 ये हमारा आंकड़ा था जो अलग अलग से आया। जो ब्रिटिश प्रांत थे, देखिए यहां पे लिखेंगे 3, ये बना लीजिए एरो, और 292 और 04 और 93, 4, 3, 7 और 2, 9, ठीक है। ये आपके 389 मेंबर्स हमने डिवाइड करे 3 पार्ट में। जो 292 थे ये आपके ब्रिटिश प्रांत से आए थे। कहां से? ये ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत से आए थे। ये जो 4 मेंबर थे ये आपके कहां से आए थे? चीफ कमिश्नरी स्टेट से। वो कौन कौन से मैं आपको नाम भी बता दूं। चीफ कमिश्नरी राज्य। और ये जो आपके 93 थे ये देसी रियासतें, रजवाड़ों से आए थे। जो 93 जैसे आपकी जूनागढ़ की हो गई, कश्मीर की हो गई, हैदराबाद की, ऐसे 93 हमारे देसी रियासत रजवाड़ा थी जिनसे उनको आना था। अब पर्सन यहां पे ये सिंपली आपको सबको पता होगा
सबको पता होगा कि ये मेंबर आए थे और इतने यहां से इतने आए थे। लेकिन क्वेश्चन जो यहाँ पे ये क्रिएट होता है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये जो 389 मेंबर थे ये निर्वाचित थे या मनोनीत थे, या निर्वाचित मनोनीत दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि जो संविधान सभा गठित हुई थी उसमें निर्वाचित सदस्य थे अथवा मनोनीत थे अथवा निर्वाचित मनोनीत दोनों थे, या उनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अपना आंसर। देखिए उसमें आप लिखेंगे कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। कैसे? ये 292 और 4 टोटल मिला के 296। 296 कितने मेंबर हो गए? ये हमारे निर्वाचित थे, निर्वाचित, और जो 93 थे ये थे हमारे मनोनीत, ये मनोनीत सदस्य थे। ये थे हमारे निर्वाचित और वो थे हमारे मनोनीत सदस्य। तो यहां पे आपका डाउट ये क्लियर हो गया कि हमारे मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह के सदस्य हमारे संविधान सभा में गठित हुए थे। ठीक है, अब जब ये आपकी सभा गठित, अच्छा ये नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट करो उसको, कुछ पॉइंट आपको ऐसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको चीफ कमिश्नर स्टेट बताता हूं कि वो चार कौन कौन से थे। जैसे आपका लिख लीजिए उसमें भी नाम, दिल्ली, इसमें लिखेंगे, यहां लिख देता हूं, दिल्ली पहला, फिर अजमेर, मेरवाड़ा, थर्ड आपका कुर्ग, और फोर आपका बलूचिस्तान। ठीक है, तीन हो गए, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो चार हो गए आपके। तो ये चार जो थे हमारे चीफ कमिश्नरी स्टेट थे। अब फटाफट जल्दी से कर लीजिए इसको नोट। अब इसकी पहली सभा गठित हो, ये आपकी जब पूरी संविधान सभा गठित हो गई तो इसकी बैठक होगी। अब बैठक कराते हैं इसकी। कोई भी डाउट आए या कोई क्वेश्चन आए भैया प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे, आपके डाउट क्रिएट होते जाएंगे, आप उनको स्टोर करते जाएंगे तो वो एक दिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाएगी। तो आपको उसको रखना नहीं है। जो भी आपका डाउट है तो उसको पूछिए फटाफट। और आपका उसके बाद भी कोई अगर क्वेश्चन रह जाता है तो हम क्या करेंगे, डिस्कशन क्लास रख लेंगे जिसमें मैं आपको पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद आपको वो मैं क्लास लाइव रख लूंगा आपकी। उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं तो मैं एक टाइम शेड्यूल करके आपको बता दूंगा, आप उसमें अपना क्वेश्चंस रख सकते हैं। ठीक है, अब 9 दिसंबर वो दिन आ गया, कौन सा? बहुत ही खूबसूरत दिन, 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यही क्यों बनाया गया और क्यों बनाया गया ये भी पूछेंगे। और ये स्थायी थे या ये अस्थायी थे? ये हमारे थे अस्थायी। देखिए जब फ्रांस में क्या हुआ था, संविधान सभा बन रही थी, संविधान बनाया जा रहा था, तो वहां पे जो उसकी सभा का जो सदस्य था उसको सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाया गया था। जो उसका अध्यक्ष बनाया गया वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाया गया। और अपनी जो संविधान सभा गठित हुई थी उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको पहली जो बैठक हुई थी उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया पहली बैठक में। अब यहां पे आता है कि जो पहली बैठक में एक स्टेटमेंट दिया, विंस्टन चर्चिल का तो आप नाम सुने होंगे, भाई अंग्रेज थे। अंग्रेजों का काम क्या था? ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में फूट गिरो और राज करो। 200 साल 300 साल यही राज इसलिए तो करके 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई और 1947 तक इन्होंने राज करा गोरों ने। कैसे करा? कहीं ना कहीं हमारी कमी रही, वो हमारा अलग एक टॉपिक रहेगा, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर पढ़ते हैं तो उसमें सारी ये क्या कानून बनाने, कहां पे हमारी कमी रही, महत्वाकांक्षा की कमी, सब। अब ये मतलब कि उनके जागरूकता नहीं थी, सभी को ये था कि ठीक है वो कर रहे हैं तो ठीक है करने दो, डर था उनमें। और जो हमारे राजा थे उनका भी आपस में सही कोड उसमें संबंध नहीं बनते थे कि एक दूसरे को चाहते थे कि वो हार जाए, कम से कम वो हार रहा है तो उसमें मेरा क्या है। उनको ये नहीं था कि भारत हार रहा है, उनको ये था कि वो राज्य हार रहा है या वो क्षेत्र हार रहा है, उनको ये नहीं था कि हिंदुस्तान हार रहा है। तो काफी सारे रीजंस रहे, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे।
तो विंस्टन चर्चिल हुए, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, यह एक ऐसा विवाह है और जिसकी दुल्हन ही गायब है। बताओ सर, कर दिया इन्होंने तो काम। मतलब हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम को छेड़ दिया, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग आए थे संविधान सभा में वो हिंदू थे। हालांकि जो मुस्लिम लीग थी उसका भी काफी हद तक बहुत बड़ा समर्थन रहा, लगभग 73 सीटें। 73 सीटें हमारी जो 389 था, 389 में इसमें 73 सीटें मुस्लिम लीग की थी, बाकी सब किसकी थी? और जैसे 389 में से 73 घटा देंगे, 7 9 316 लगभग इसमें हिंदू सीटें थी। तो उन्होंने सोचा कि ये मैक्सिमम जो है ये तो हिंदू है और मुस्लिम कम है, तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये सब सोचा। फिर मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनको तो सांस मिल गया ना भाई, सांस मिल गया मतलब सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि तुम्हारे साथ तो अंग्रेज साथ हैं और अंग्रेज तो राज ही करते आए हैं, कोई बात नहीं, तुम इनके साथ हो लो। ऐसा थोड़ी ना होने वाला था, पर क्योंकि हमारे जो दिग्गज नेता थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो काफी बड़े बड़े नेता थे उस समय। तो उन्होंने सोचा ठीक है, उनको करने दो विरोध। तो पहली जो सभा हुई थी उसमें काफी कम लोग आए थे, काफी कम, मतलब 290 के आसपास लोग आए। अब 290 लोग आने का मतलब क्या था? दो बहुत बड़े रीजन रहे इसके, कि पहली सभा में जो बैठक हुई थी उसमें कम आने का क्या कारण था। क्वेश्चन यहां पे पूछ लेगा आपसे कि पहली संविधान सभा में कम व्यक्तियों का आने के लिए या कम सदस्य आने का क्या कारण रहा? पहला कारण कि मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया। ठीक है, जब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया, विरोध करने के बाद तो 73 थी मुस्लिम लीग से, तो बाकी जो थी वो क्यों नहीं आई सीटें? देखिए मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं। जैसे 389 मेंबर थे, इसमें 73 थी आपकी मुस्लिम लीग की। अगर इसमें से 73 में मुस्लिम लीग की पहली में आए थे 207 लोग, जो पहली बैठक हुई थी, बिल्कुल पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को 207 लोग प्रेजेंट हुए। अब देखें 389 में से अगर मैं 73 मुस्लिम लीग के मान लेता हूं कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, अब वो नहीं आए, तो 73 सीटें नहीं आएंगी। 73 सीटों को छोड़कर 316 सीटें तो मेरी जब भी आनी चाहिए, और ये आ रही है 207। ऐसा क्यों हुआ? सबसे दूसरा बड़ा रीजन ये रहा कि जो देसी रियासतें और रजवाड़े थे जिनकी सीट थी 93, उन्होंने अपना वो नहीं सोचा था कि वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो सीटें नहीं आई थी। 93 सीटें भी नहीं आई थी और ये 73 सीटें भी नहीं आई थी। तो पहली बैठक में कम आने के सदस्यों का यही कारण रहा कि देसी रियासतें और रजवाड़े नहीं आए थे और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया था। अब क्वेश्चन यह बनता है कि पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी और हमारी संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? देखिए अगर कुल महिला की बात करें, कुल महिला, ये फैक्ट है हमारे, कुल महिला 15 थी और पहली बैठक में 9 महिलाएं थी। पहली बैठक में 9 महिला थी और संविधान सभा में कुल 15। अब देखिए पहली बैठक संपन्न हुई 9 दिसंबर को, इसके बाद दूसरी बैठक होती है आपकी 11 दिसंबर। कब? 11 दिसंबर, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक होती है। और दूसरी बैठक में क्या कार्य होता है वो मैं आपको बताता हूं। क्लास समझ में आ रही है? इसको शेयर कर दो, जितना हो सकता है उतना करो शेयर, सभी तक क्लास पहुंचाओ सभी को। देखिए पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप देखिए जो पहले लोग थे और अब के दौर में कितना डिफरेंस है, जागरूकता देखिए। तो आप सबको भेजो, जितना हो सकता है भेजो। 11 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1940 को द्वितीय बैठक। इसमें क्या एक मेन काम हुआ था कि जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे उनको स्थायी कर दिया गया और सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। तो स्थायी सदस्य किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब 11 दिसंबर को जो बैठक हो गई, इसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को एक और बैठक बुला लिया। कब? 13 दिसंबर। अब जब 13 दिसंबर को बैठक बुला लिया, इसको अचानक बैठक बुलाया और बैठक बुला के ये देखो, इसको याद करने की मैं ट्रिक बताता हूं, आपको याद करनी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक मिनट को बैठक बुलानी है और बैठक बुला लिया। कब? 13 दिसंबर 1940 को। अब जब सब लोग इकट्ठे हो गए और सबने कहा भाई ये क्या चल रहा है, हर दूसरे दिन आप तीसरे दिन बैठक बुला रहे हो, पहले 9 में बैठक हो गया, फिर 11 में बैठक हो गया, फिर 13 में भी आपने बैठक बुला लिया, क्या है ये सब चल क्या रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो आप उद्देश्य को पकड़ेंगे। यहां पे वर्ड क्या पकड़ा? उद्देश्य। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? हर दूसरे तीसरे दिन भाई आपने बैठक बुला लिया, ऐसा थोड़ी ना चलता है। आप देश का संविधान बना रहे हैं और रोज बैठक में लगे रहेंगे तो संविधान को कैसे बनाएंगे? तो क्या उद्देश्य है इसके पीछे? उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि मेरा एक उद्देश्य है। मतलब क्या? कि मेरा एक प्रस्ताव है जिसको आप उद्देश्य प्रस्ताव कह लेंगे। क्या कहेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव। आप क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, आप खुद बताएंगे। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आके उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक उद्देश्य है, इसको बुलाने के पीछे क्या उद्देश्य सर? मेरा एक प्रस्ताव है। कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, लेकिन वो कब स्वीकारा गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार लिया गया। संविधान सभा जो गठित हुई थी, उन्होंने ये 13 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में टाइम लिया और उसको स्वीकार के अपना उसको उसमें डाल दिया गया संविधान में हमारे में। अब आप मेरे से पूछते हैं कि ये उद्देश्य प्रस्ताव हमको देखने के लिए कहां मिलता है? उद्देश्य प्रस्ताव क्या अभी भी हमारे संविधान में है? ये बिल्कुल है। आप कहां इसको देखते हैं? तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणतांत्रिक, ये जो संविधान की प्रस्तावना है हमारे की, उसका जो आधार है वही हमारा क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। कि हम अपने देश को समाजवादी और बंधुत्व, गणतांत्रिक, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आपके सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता है, ये सब क्या है? ये हमारा उद्देश्य तो है। हमारा संविधान का क्या उद्देश्य है? क्या देना चाहता है? न्याय देना चाहता है, स्वतंत्रता देना चाहता है। तो ये सब उद्देश्य प्रस्ताव था हमारा। तो आपको समझ में आया उद्देश्य प्रस्ताव कहां पे हम देखते हैं? तो प्रस्तावना में। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन उसी से बनेगा, लेकिन आपको कैसे देखना है वो क्वेश्चन आना चाहिए आपको। कि मान लो कि यार क्वेश्चन क्या बन सकता है, खुद से सोचो। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव से क्या क्वेश्चन बन सकता है? उद्देश्य प्रस्ताव से ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है। उसमें आपको दे दिया न्याय स्थापित करना, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझ में आए, या ऑल ऑफ दीज। तो ये आपको खुद जज करना है, आपको पढ़ के खुद उसका उत्तर देना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहेंगे, उसके बाद BN राव देखेंगे, कुछ और की खूबियां हैं संविधान सभा की काफी सारी। एक क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूं आज। आप मुझे बताएंगे कि एकमात्र हमारे संविधान सभा में मुस्लिम लीग से महिला थी, एकमात्र मुस्लिम लीग से महिला, मुस्लिम लीग से महिला। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि एकमात्र मुस्लिम लीग से महिला कौन थी। ठीक है, तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि सभी जगह जो कोरोना है वो फिर से बढ़ता जा रहा है। जैसे बिहार में और दिल्ली में तो नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, तो काफी जगह धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, फैमिली के साथ रहें, अच्छे से पढ़ें, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत बढ़िया भैया, नौकरी लगने का इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है, टाइम भी नहीं है। ठीक है, घर बैठो, पढ़ो, कोरोना को बाहर शोर करने दो, आप अपने घर पे बैठ के दरोगा की तैयारी करो। अब पेपर आए तो दरोगा बन के बाहर निकलो। वो राहुल गांधी वाला डायलॉग है ना, एक तरफ से आलू गिरेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकालेंगे, एक तरफ आप पढ़ेंगे, दूसरी तरफ से दरोगा निकलेंगे, है ना, वो फॉलो करो बस। ठीक है,
घर पर है, सुरक्षित है। कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक पेज अंकित एजुकेशन के नाम से है, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस को डॉट को भी पोस्ट कर सकते हैं। पहली बात, आपको नोट्स चाहिए किसी भी प्रकार के तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर उसको सब्सक्राइब कर ले, वहां पे आपको सभी नोट्स मिल जाते हैं। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, टेस्ट आपके कराए जाएंगे, उसके साथ में आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, वो आपको खुद उसको ट्राई करना है। और क्वेश्चंस आप कोई भी जितना मैं पढ़ा दूंगा, जैसे आप मैं आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं बोल दूंगा कि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में वो लगा के देख लें, 100% रिजल्ट होगा, 100%। ठीक है, तो आप प्लीज 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 को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बस कुछ नहीं चाहिए, शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो और दिखा दो कि अंकित एजुकेशन पे पॉलिटी पढ़ाया था, संविधान में मेरा पूरा नंबर आया है, मैं सिलेक्ट हो गया हूं, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ये मेरे लिए काफी है। कुछ नहीं चाहिए। किसी को ऑफलाइन भी पढ़ना है तो दिल्ली में ऑफलाइन पर कोई भी पढ़ना चाहता है तो प्लीज कॉन्टैक्ट, उसमें नंबर दिया गया, मुझसे बात करें, मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस सत्य पढ़ने वाला होना चाहिए। ठीक है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, बस एजुकेशन सब पैसे के लिए रखते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं कि हम पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि कम से कम वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, वो नौकरी लग जाए, कम से कम याद तो रखेगा कि चलो वहां पे पढ़ के आया था। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।